27 फरवरी 2025 हिमाचल का एक 19 साल का लड़का हरदीप सिंह उर्फ जिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकलता है और उसे यही उम्मीद थी कि शायद फिर से हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अपने आखिरी रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि 2 दिन तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती और अगर खबर मिली तो एक ऐसी वीडियो जिसके वायरल होते ही हिमाचल में हंगामा मच चुका था। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था हरदीप सिंह उर्फ जिया के साथ? चलिए जानते हैं स्टोरी को डिटेल से। ये कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के एक गांव से, जहां का ये लड़का रहने वाला था। हरदीप सिंह प्यार से उसके दोस्त लोग जो और जानने पहचानने वाले थे वो लोग इसे जिया के नाम से जानते थे। हरदीप की उम्र उस टाइम पर 19 साल की थी। वो सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का था, पढ़ाई करता, दोस्तों के साथ घुलता मिलता, थोड़ा सा इमोशनल टाइप का लड़का था। और वहीं आसपास के गांव में एक लड़की रहा करती थी। इस लड़की का तो नाम नहीं पता चला क्योंकि उसकी उम्र ही इतनी छोटी थी कि उसका नाम रिवील ही नहीं किया गया। कारण ये क्योंकि इस लड़की की एज कुछ ज्यादा ही छोटी है, लेकिन हाँ दिमाग इसका बहुत ज्यादा तेज आगे निकल चुका था। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये अब आपको वीडियो के एंड तक ही पता चल जाएगा। हरदीप और इस लड़की की पहचान, आपसे इनकी मुलाकात पढ़ाई वगैरह करते हुए ही हुई थी और ऐसे ही धीरे धीरे इनकी पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती इतनी आगे बढ़ गई कि लोगों ने इन्हें अक्सर साथ में घूमते हुए देखा, बातें करते हुए देखा, हंसी मजाक, और ये फिर धीरे धीरे एक रिलेशनशिप इनका शुरू हो चुका था। ये लड़की स्कूल में सभी से घुलने मिलने वाली और तेज तरार वाली लड़की थी और ये जो हरदीप था ये बहुत ही इमोशनल टाइप का लड़का था, बहुत अलग टाइप का था, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। और इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और वो तब जब हरदीप और ये लड़की घर से भाग जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि कुछ इस तरह से की गई कि कुछ टाइम पहले हरदीप और ये लड़की एक बार जैसे ही घर से भागे फिर इन्हें पास ही के गांव से वापस लाया गया था। अब यहाँ पर प्यास कोई इमोशनल सिचुएशन वगैरह नहीं है, वहां हिमाचल के ऊना जिले के पास का ही एक लोकल एरिया है, वहां से इन्हें वापस लाया गया। और ये तो क्लियर हो चुका था ये वहां से कहीं दूर या फिर कोई स्टेट नहीं भागे थे, आसपास ही कहीं छिपे हुए थे। बाद में फिर शायद फैमिली या फिर पुलिस के द्वारा इन्हें वापस घर लाया गया। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली की नजरें इन पर जरूर पड़ चुकी थी, लेकिन इससे इनके रिलेशनशिप में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर टाइम के साथ साथ इनका प्यार बदलने लगा। अब इनके कनेक्शन में ज्यादा पॉजिटिवनेस आने लगी और छोटी छोटी बातें टॉक्सिक होने लगी और यही बातें फिर झगड़े में बदल गई। हरदीप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा सीरियस लेकर बैठ चुका था। अब इसकी पूरी जिंदगी के नजरिए से ये उसके साथ शादी करके आगे की जिंदगी बिताना चाह रहा था, लेकिन लड़की यहाँ पर थोड़ी ज्यादा ही प्रैक्टिकल थी। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर उस वक्त इस लड़की की उम्र 17 साल की है तो हम थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेट करें तो इनका जब रिश्ता शुरू हुआ होगा तो इसकी उम्र शायद उस टाइम पर 15 साल के आसपास की रही होगी। अब इस एज में जब कोई किसी के रिलेशनशिप में जाता है तो ज्यादातर केसेस में उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किस चीज का हिस्सा बन रहा है, ना तो समझदार ना फिर कोई दिमाग, कुछ नहीं होता। और जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती चली जाती है और वैसे वैसे सोच, चॉइस और सब चेंज होने लगता है। ये तो मैं कह रहा हूं कि कम एज में पार्टनर को नहीं चुनना चाहिए और इन चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब चीजों में एज बहुत मैटर करती है यहां तक पहुंचने के लिए। और बाद में पता चलता है कि हमने तो पार्टनर गलत चुन लिया, मैं ऐसा पार्टनर चाहता था या फिर चाहती थी ही नहीं। पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, हर केस में एज मायने भी नहीं रखी जाती, लेकिन इस केस की कहानी बहुत अलग है। खैर टाइम के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर इनके झगड़े होने लगे, कॉल्स कम होने लगी, बातचीत बंद हो गई और एक टाइम पर आकर इनका ब्रेकअप हो चुका था। अब ब्रेकअप के बाद हरदीप बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था जो लड़की उसके साथ इतना टाइम बिता चुकी है वो इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन करके चली गई, क्योंकि उस लड़की ने बहुत जल्दी एक नया कदम अपना लिया था। वो किसी और लड़के के साथ नजदीकियां बढ़ा चुकी थी और उस लड़के का नाम था वंश उर्फ बंटू। उसके साथ इसका रिलेशनशिप अब शुरू हो चुका था और यहीं पर ये बात सबसे ज्यादा उसे ये बात खाए जा रही थी।
और वो उस लड़की से लगातार बात करने की कोशिश करता जा रहा था। और वो करता भी क्या, सिर्फ कॉल्स कर सकता था या फिर मैसेजेस कर सकता था। इसके अलावा तो उसके पास कोई तीसरा ऑप्शन तक नहीं था। लेकिन उधर से जवाब बिल्कुल नहीं आ रहा था। और कुछ जगह यह भी बताया गया, हरदीप अक्सर उस लड़की से रिक्वेस्ट करता रहता था कि एक बार हम लोग बैठते हैं, आराम से बातचीत करते हैं, शायद ये सारी चीजें हम ठीक कर सकें, क्योंकि एक दूसरे से बात करने से ही हल निकलेगा। इसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और आखिरकार वही हुआ जो उसे महीनों से इंतजार था। 23 फरवरी 2025 वो ऐसा दिन आया, उस लड़की ने खुद हरदीप को कहा कॉल करके कि अगर तुम मुझसे एक बार मिलना चाहते हो तो ठीक है, मिलते हैं। और हरदीप को लगा कि हाँ, अब बात हम करेंगे तो क्या पता हमारे बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और वो बहुत सारी उम्मीदें लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था, जो उस लड़की के कॉल के पीछे की वजह थी, उसे वो समझ ही नहीं पाया। वो बल्कि प्यार से नहीं, वो सब प्लानिंग से भरा हुआ था। अब जिस तरह से हरदीप घर से निकला था और अचानक फिर गायब हो गया, उसके घर वालों के मन में भी एक डर सा बैठ चुका था कि हमारा लड़का 2 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ गायब है। उसके घर वालों ने फिर शुरू में उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन जब 2 दिन बीत गए, उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। तब उन्होंने पुलिस में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर 25 फरवरी 2025 को इस केस ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। और ये इस कारण हुआ जब इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही थी। और जैसे ही ये वीडियो हरदीप की फैमिली तक पहुंचा तो वो सीधा दोबारा से गुना पुलिस स्टेशन पहुंचे। अब पुलिस वालों ने ये वीडियो देखकर उसकी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी कि हमें हरदीप कहां मिल सकता है। पुलिस को अब ये तो समझ में आ चुका था कि ये कोई गुमशुदगी का मामला नहीं है। उन्होंने सबसे पहले वही वीडियो को अच्छे से एनालाइज किया, लोकेशन वगैरह, गाड़ी में बैठे हुए लोगों के चेहरे, ये सब जानना पहचानना शुरू कर दिया। ठंड च गर्मी वेगी होनी है ना। और फिर 27 फरवरी को पहले 2 गिरफ्तारी होती है। तरनजीत सिंह को ओना के गोलांग से पकड़ लिया गया और मनप्रीत सिंह को रायपुर से अरेस्ट किया गया। जैसे ही पुलिस ने इनसे सख्ताई से पूछताछ की तो ये एक एक करके हर एक बात को उगलने लगे। उसके बाद पुलिस ने तुरंत टीम बनाई और टीम बनाने के बाद बाकी आरोपियों को ट्रैक करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी को वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड वंश जो था, उसे किले के हनोगी इलाके में वहां से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये वहीं छुपे हुए थे। और फिर उसके बाद पूछताछ के बाद एक कहानी सामने आती है। उस लड़की ने जब मिलने के लिए हरदीप को बुलाया था तब वहां पर वो अकेली नहीं थी। इस मुलाकात के दौरान 3 और लड़के वहां पर मौजूद थे, वंश, तरनजीत सिंह और मनप्रीत सिंह। ये सभी लोग पहले से तय प्लान के मुताबिक एक जगह पर पहुंचे हुए थे। हरदीप जैसे ही उस लड़की से मिलने के लिए पहुंचा, उसे लगा कि शायद अब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उस पर पीछे से अचानक हमला कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उसे धक्का देकर नीचे गिराया गया, उसके बाद हाथापाई की गई। अब हाथापाई को अब आप समझो कि वो कुछ अलग ही लेवल की हाथापाई थी, नॉर्मल हाथ थप्पड़ वगैरह नहीं, उसे तो बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया। अब वो सोच रहा है कि उसके साथ वहां हो क्या रहा है। उसका भरोसा अब तक यहाँ टूट चुका था, क्योंकि उस सिचुएशन में सामने वही लड़की खड़ी थी, यानी कि उसकी वो प्रेमिका जिसे वो दिलो जान से चाहता था। लेकिन अब उसकी आंखों में जरा सी भी नरमी नहीं बची थी। वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब सवाल ये था कि वो लोग क्या इसे सिर्फ डराना चाहते थे, या फिर बदला लेना चाहते थे, या फिर बात इससे भी आगे जा चुकी थी। हरदीप को जिस गाड़ी में फिर बिठाया गया, वहीं से कहानी का सबसे खतरनाक चैप्टर शुरू होने वाला था। एक ऐसी साजिश जो सिर्फ हाथापाई पर नहीं रुकने वाली थी। जैसे ही हरदीप यहाँ गाड़ी में आकर बैठा, उसे फिर से परेशान किया जाने लगा। उसे मुक्के, लातों और बाकी चीजों का भी इस्तेमाल किया गया मारने के लिए, और वहीं पर एक औजार का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे वो बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था। वो बार बार रोता रहा और कहता रहा, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें ये साफ देखा जा सकता है, और वो बहुत बुरी हालत में बैठा हुआ है और 2 लड़के उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, और तीसरा लड़का यहाँ उनकी वीडियो बना रहा है।
अब यहाँ हरदीप की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो ढंग से बोल तक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक बात बार बार कही, मुझे पानी पिला दो, मुझे सिर्फ एक दो घूंट पानी पीने दो। लेकिन उस लड़के को पानी नहीं दिया गया, बल्कि और ज्यादा पीटा गया। ये वीडियो 25 फरवरी को सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ, लेकिन ये घटना 23 फरवरी को ही घट चुकी थी। इसका मतलब ये था कि वारदात होने के बाद भी वो लड़के 2 दिनों तक खुलेआम घूमते रहे। और ये भी पता चला कि बाकी लड़कों को जब ये लगा कि हरदीप बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, हमने इसे बहुत परेशान कर लिया है, तो उन्होंने ये कहा चलो अब इसे छोड़ देते हैं, ये लड़का अब समझ चुका है। लेकिन यहाँ पर उस लड़की ने गुस्से में आकर उन तीनों लड़कों को कहा कि नहीं, इस खेल को ही खत्म कर दो। अब यहाँ पर ये बातें सुनकर आप ये मत समझना कि लड़के थोड़े से नरम दिल के थे, देखा जाए वो भी कहीं ना कहीं अपर लेवल के थे, लेकिन मास्टरमाइंड यहाँ पर लड़की थी। पर ये वही पल था जो एक छोटी सी किडनैपिंग से ये बदलकर एक मर्डर केस में बदल चुकी थी। उन तीनों लड़कों ने एक एक बेल्ट उठाई और बेल्ट को पकड़कर उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अब बारी थी उसे छिपाने की, उसे छुटकारा पाने की। फिर इन चारों ने मिलकर के गाड़ी से 26 किलोमीटर दूर ले जाकर एक इलाके में लेकर गए और वहां एक गहरी नहर में उसे डंप कर दिया। इसके बाद चारों लोग ऐसे अपने अपने घर लौटे जैसे कि मानो इन्होंने कुछ किया ही ना हो या फिर कुछ हुआ ही ना हो। कोई इन्हें पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस वीडियो को उन्होंने खुद बनाया था एंटरटेन के लिए, वही वीडियो इनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। उसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, गोताखोरों की मदद ली गई, ड्रोन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सब टीम्स लगा दी गई और फिर 5 मार्च 2025 को पुलिस वालों की तलाश पूरी हो चुकी थी। अब ये केस देखा जाए तो कोर्ट में है, चारों आरोपी कस्टडी में आ चुके हैं। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाले ताकि उन्हें न्याय मिल सके। और यहाँ एक इस केस का मोड़ ये निकल कर आया कि उस लड़की की जो उम्र है वो 18 साल से छोटी बताई जा रही है। और जैसे ही मेडिकल के तौर पर या फिर कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चलता है कि ये बस थोड़े ही टाइम में 18 साल की पूरी होने वाली है, तो इसके ऊपर जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू केस चलेगा और यहाँ जो बाकी के आरोपी हैं उसके मुकाबले उसे सख्त सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मास्टरमाइंड था, जो प्लान बनाने वाला था, उसी को सबसे कम सजा क्यों? अब ये सारा केस अदालत में है, पुलिस के हाथ में है। अब जो भी केस होगा, ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी बहुत अच्छे से पता है, ये केस ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, कुछ भी इस केस में बदलाव नहीं होगा। तो बस ये थी पूरी कहानी। और आप बताइए, आप लोगों ने क्या इस स्टोरी को पहले कभी सुना था या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, अपनी राय भी जरूर बताइएगा। और अगर आप आज नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @उमेशा बानू को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।